हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट और एवरी वीक में प्रत्येक रविवार को मैंने बताया है कि प्रत्येक रविवार को जो करंट अफेयर आएगा वो फैक्चुअल पूरा रहेगा। फैक्ट एक रहेगा वो कंप्लीट किया जाएगा। जैसे मैंने पिछले संडे को मैंने अवार्ड्स बताए थे, पद्मश्री, पद्म विभूषण, भी करंट से संबंधित डेटा रहता है, कोई अलग नहीं रहता है। ठीक, करंट अफेयर से संबंधित ही डेटा मेरे पास रहता है। पिछली क्लास में मैंने आपको अवार्ड्स बताए थे जो पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण दिए गए। उसके बाद मेरा भारत का बजट रहा और आज उत्तर प्रदेश का बजट मैं आपके सामने लाया हूं। करंट अफेयर का 2026-27 का जो बजट पेश किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, खास तौर से उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपोज लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, जो परीक्षाएं होमगार्ड, उनमें इनके क्वेश्चन आने के चांसेस 100% है। तो दोस्तों, हर संडे की क्लास मेरी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, फैक्ट रहते हैं, तो आप जरूर जुड़े और साथ में पढ़ाई अच्छे से करते रहें। आपको बेहतरीन क्वेश्चन ना मिले तो कहना। फैक्ट एंड क्वेश्चन, राइट? तो शुरू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश बजट 2026 के फैक्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण व इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो शुरू करते हैं। 11 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य का बजट प्रस्तुत किया। इन्होंने 11 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया। योगी सरकार का वित्त वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया और उसका थीम जो था नवनिर्माण के 9 वर्ष। नवनिर्माण के 9 वर्ष पेपर में रहेगा। उत्तर प्रदेश जो बजट पेश किया 2026-27 को, उसकी थीम क्या थी? तो नवनिर्माण के 9 वर्ष। नवनिर्माण के 9 वर्ष, ये थीम है उत्तर प्रदेश बजट 2026 की। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, यह बजट वर्ष 2029 तक उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने की एक रणनीति रोडमैप के रूप में कार्य करता है। मतलब कि 2029 तक उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था होगी 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर के बराबर हो जाएगी। इतनी इनकम हमारी हो जाएगी, हमारे राज्य की कैपेसिटी डेवलप होगी। क्योंकि पूरे भारत देश में सबसे बड़ा बजट उत्तर प्रदेश सरकार का बनता है। इतना बड़ा बजट तो पाकिस्तान का भी नहीं बनता है जितना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बनता है। ठीक, आगे चलते हैं। वर्ष 2026-27 के लिए कुल बजट अनुमान काउंट करो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 9,12,696 करोड़ रुपया। मैं इनकी काउंटेबल कर ही नहीं रहा हूं। 9,12,696 करोड़ रुपया। मतलब अगर हम कहें, इनको लिखें तो 9,12,696 696 करोड़ रुपया। 9,12,696 करोड़ रुपया का बजट पेश हुआ है। ठीक, उत्तर प्रदेश सरकार का 9,12,696 का बजट पेश हुआ है। ठीक, तो 9,12,696 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है बेटा, डेटा डेटा जरूर आप याद रखिए माइंड में। जो पिछले वर्ष के बजट की तुलना में 12.2 से 12.9% की अधिक है। मतलब पिछली बार के बजट से लगभग 12% अधिक बजट इस बार पेश किया गया है। मतलब जो नंबर से उसके 12% अधिक। मतलब जैसे पहले 100 पेश किया गया था, तो अब 112 पेश किया गया है इस बार। ठीक, मतलब पिछली बार अगर 7 लाख करोड़ का, तो इस बार 9 लाख करोड़ का पेश किया गया है। ठीक, इसके अंतर्गत शिक्षा के लिए कुल बजट 12.4% है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा के लिए कितना बजट पेश किया, कितने प्रतिशत है? तो कुल बजट का 12.4% शिक्षा पे किया गया। स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए 6% है। कृषि एवं संबंध सेवाओं के लिए 9% बजट पेश किया गया है। मतलब अगर हम कहें कि एजुकेशन, जस्ट अ मिनट, एजुकेशन पे कितना किया गया है? तो एजुकेशन पे किया गया है 12.4%।
ठीक, हेल्थ पे कितना किया गया है, अगर हम कहें हेल्थ संबंधित सेक्टर में, तो हेल्थ सेक्टर में 6% किया गया है। और एग्रीकल्चर में कितना किया गया है, एग्रीकल्चर में कितना किया गया है, तो एग्रीकल्चर में 9% बजट ये प्रस्तुत किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि में 12.4% शिक्षा, स्वास्थ्य पे 6% और एग्रीकल्चर पे 9% बजट बना है, इतना खर्च किया गया है। ठीक, आगे चलते हैं, आगे फैक्ट्स है। सोलर पंप में परिवर्तित करने की महत्वाकांक्षी योजना के लिए 637 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सोलर पंप लगाए जाए जिसके वजह से सूर्य से रोशनी मिले, एनर्जी मिले और उससे पंप चलाया जाए, इसके लिए 637 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। ठीक, किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ, एफपीओ, ठीक, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, किसान फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर्स प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, ये बनाएगा। इसके लिए रिवॉल्विंग फंड योजना के अंतर्गत 150 करोड़ रुपए का कोष नाबार्ड की सहभागी संस्था नैब किसान के साथ मिलकर स्थापित करने का निर्णय लिया गया। नैब किसान जो नाबार्ड से अटैचमेंट एक संस्था है, उसके लिए 150 करोड़ रुपया पास किया गया है। ठीक, जो किसान उत्पादक संगठन के लिए खर्च किया जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं, देखते हैं। यूपी एग्रीज के अंतर्गत प्रदेश में एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना के लिए 245 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना और किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ना। यूपी एग्रीज के अंतर्गत प्रदेश में एग्री एक्सपोर्ट, जो एग्रीकल्चर संबंधित चीजें को एक्सपोर्ट करना, दूसरे देशों में बेचना। ठीक, इसकी स्थापना के लिए लगभग 245 करोड़ रुपए खर्च किया गया बजट में, कि उत्तर प्रदेश में जो चीजें जैसे मूंगफली हो रही है, गन्ना हो रहा है, चावल हो रहा है, मक्का हो रहा है, दालें हो रही हैं, सरसों हो रहा है, तो इनको एक्सपोर्ट करना दूसरे देशों में। तो यूपी एग्रीज के अंतर्गत 245 करोड़ रुपए खर्च किया गया है और कहा गया है इसका उद्देश्य है कि कृषि उत्पादों को निर्यात दूसरे देशों में बेचने के लिए उससे अच्छे रुपीस, अच्छे पैसा हमारे को मिलेगा, हमें राज्य की अर्थव्यवस्था डेवलप होगी। ठीक, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम एमएसएमई जिसे बोलते हैं, एमएसएमई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम वर्ग विभाग के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रीज जोन की स्थापना के लिए 575 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। एक जनपद एक व्यंजन योजना के लिए 75 करोड़ रुपए का व्यवस्था की गई और जिसमें स्थानीय खाद्य उत्पादों की पहचान और बाजार मिलेगा। कितनी बड़ी बात, एमएसएमई 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 व्यंजन के लिए, एक जिला एक व्यंजन के लिए, तो एक जनपद एक उत्पाद 1 डिस्ट्रिक्ट 1 उसके लिए अगर कहा जाए तो देखो पहली चीज तो ये किस पे कितना खर्च किया गया है। तो एमएसएमई 575 करोड़ रुपया, एक जनपद एक व्यंजन के लिए 75 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। कितना 75 करोड़ रुपया इस बजट में खर्च किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है करंट का। एक जनपद एक व्यंजन, अभी मैंने पिछली क्लास में मैंने बताया था, एक जनपद एक व्यंजन जल्दी लागू की गई है। ठीक, हर एक जनपद का एक व्यंजन, जैसे जलेबी, पेड़ा, बर्फी, रसमलाई जहां जहां फेमस है, तो एक जनपद एक व्यंजन, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 75 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है। ठीक, जिसकी वजह से क्या होगा कि इनकी स्थानीय जो खाद्य पदार्थ है उनकी पहचान पूरे भारत अन्य दूसरे देशों में भी हो। ठीक, अब देखिए उत्तर प्रदेश बजट एमएसएमई के लिए क्या किया। बजट आवंटन और वृद्धि, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम सेक्टर की योजनाओं के लिए 3822 करोड़ रुपए की व्यवस्था 2025-26 की तुलना में 19% अधिक है। जो बजट आवंटित किया गया एमएसएमई के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 19% अधिक है। ठीक दोस्तों, अगर ना दिख रहा हो तो बताओ, हम इसको और हम एक्सपेंड कर दें। ठीक, ये देखिए, ठीक, तो 2025-26 तुलना में 19% अधिक किया गया। नई योजना और प्रोत्साहन दिए गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन की नई योजना, इसके लिए 575 करोड़ की व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास के लिए 1000 करोड़ की व्यवस्था की गई। युवा उद्यमी जो युवा बच्चे हैं व्यापार बिजनेस करें उनके लिए 1000 करोड़ की व्यवस्था की गई। प्रतिवर्ष 1 लाख सूक्ष्म उद्योग की स्थापना का लक्ष्य रखना, जिससे आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जाएगा। आवश्यकता अनुसार उन्हें बढ़ाया जा सकता है। अर्थव्यवस्था और रोजगार, एमएसएमई उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारे यूपी की जो बैकबोन है वो एमएसएमई है, सूक्ष्म लघु उद्योग। ठीक, लगभग 3.11 करोड़ लोग को रोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से अग्रणी है।
ठीक, तो एमएसएमई के तहत लगभग 3 करोड़ से ऊपर लोग व्यापार कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। ठीक, अन्य महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 225 करोड़ की व्यवस्था की गई। एक जनपद एक व्यंजन के लिए 75 करोड़ रुपया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने के चांसेस मैक्सिमम है। ये सबसे बेटर क्वेश्चन में लगा है और ये चांस है पूछे जाने के। ठीक, तो दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा इसको सही कर दें जिससे आपको सारी चीजें प्रॉपर प्रोवाइड हो। जी ठीक, तो ये देख लीजिए एग्रीज और सूक्ष्म लघु उद्योग के लिए कैसे कैसे क्या, उसमें मैंने चार्ट भी बताया है, चार्ट में दिखाया भी गया है। राइट, आगे चलते हैं। पूंजीगत व्यय, जो खर्च बजट बनता तो खर्च आय और व्यय होता ना, तो पूंजीगत व्यय परिसंपत्ति निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय बदलाव देखा गया। कुल परिव्यय का 19.5% लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपए दीर्घकालिक आर्थिक विकास को मजबूत करने हेतु निर्धारित किया गया है, लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपया। ठीक, साथ ही साथ राजस्व जो खर्च है वह क्या है, मुख्यतः प्रशासनिक व्यय, जो प्रशासनिक खर्चे हैं, जो वेतन दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, और ब्याज भुगतान जो है को शामिल करता है। और 2026-27 के लिए इनका अनुमान लगभग 5.83 लाख करोड़ रुपया है। मतलब जो सैलरीज दी जा रही है, अन्य खर्चे जा रहे हैं प्रशासन के, ठीक, साथ ही साथ जो ब्याज भुगतान है, जैसे किसानों का ब्याज फ्री कर देना, किसी को लेके उसकी छूट दे देना, तो इस तरह 5.83 लाख करोड़ रुपया उसके लिए अलग किया गया है। ठीक, सैलरी पेंशन वगैरह जितने गवर्नमेंट खर्चे हैं वो लगभग 5.83 लाख करोड़ रुपया बताया जा रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। राजकोषीय घाटे की सीमा जीएसडीपी, मतलब जीडीपी जो तो स्टेट की जीडीपी जो है, जीडीपी जीएसडीपी का 3% जो 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप है और 2030-31 तक प्रभावी रहेगा। जो 3% प्रस्तावित है और जो 2030-31 तक ये यही प्रभावी रहेगा। ऋण जीएसडीपी लक्ष्य राज्य वित्त स्थिरता पर जोर देते हुए वित्त वर्ष के अंत तक ऋण अनुपात को घटाकर 23.1% करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, जो ऋण लोन लेता है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो ये ऋण का इशू है। ठीक है, तो इसको कम करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक, अब देखिए उत्तर प्रदेश बजट ऊर्जा संबंधी जो चीजें आई हैं, बजट और बिजली आपूर्ति 2025-26 में जो डाटा था उसके अकॉर्डिंग बढ़ा के 65,926 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। मतलब पहले के अकॉर्डिंग 8% अधिक है, देखो दिखाया जा रहा है 8% अधिक खर्च किया गया। ठीक, ऊर्जा क्षेत्र के लिए 65,926 करोड़ की व्यवस्था की गई, 2025-26 के मुकाबले 8% अधिक है। ग्रामीणों को लाइट जो है 19 घंटा दी जाएगी, गांव में लाइट जो बिजली है 19 घंटा दी जाएगी। तहसील मुख्यालय में 21 घंटा 49 मिनट और जनपद मुख्यालय में 24 घंटा। ठीक, तो और ये बिजली आपूर्ति कहते हैं, नहीं गांवों में कहा जाएगा इस बजट, इस बार के जो बजट में गांवों में बिजली कितने घंटे तक दी जाएगी, तो 19 घंटे तक। तहसील मुख्यालय लेवल पे तो 21 घंटे, और अगर जनपद आप मेन सिटी में है तो वहां पे 24 घंटे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिजली मिलती रहेगी। ठीक, कृषि और बुनियाद ढांचा निजी नलकूप संयोजन 1 अप्रैल 2022 से दिसंबर 2025 तक कुल 2,41,088 निर्गत हुए। सामान्य योजना 2017-18 से 1,66,000 निर्गत हुए थे। तो मतलब संख्या लगातार बढ़ रही है। ठीक है, उसके अलावा कृषि फीडर्स का निर्माण 4,680 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष 4,048 कृषि फीडरों का निर्माण पूर्ण 10 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति देश में सर्वाधिक है। मतलब कि वहां पे फीडर लगाए जाएंगे जो खेती के सिंचाई के लिए जरूरी होती है, वो 10 घंटे तक लगातार चल सकता है, तो आराम से जो पानी उत्पादित पानी निकाल सकता है जमीन से खेती के लिए एग्रीकल्चर बेसिस पे। ठीक, क्षमता और पारेषण बुनियादी ढांचा विकास के लिए अप्रैल 2022 से 2025-26 तक 2,410 नए 33/11 केवी के विद्युत उपकेंद्र लगाए जाएंगे। 20,926 नए वितरण ट्रांसफार्मर्स की स्थापना की गई, 20,000 के ऊपर ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे, लगभग 21,000। 85,000 ट्रांसफार्मरों की वृद्धि की गई, 85,000 ट्रांसफार्मर बढ़ाए जाएंगे। ठीक, तो ये जो चीजें हैं, ये डेटा जो है पिछले वर्ष के अकॉर्डिंग जो है, मतलब पिछले जो 7-8 सालों के अंतराल पे देखा जाए तो लगभग 82% ट्रांसफार्मर संख्या बढ़ी है। नहीं, पहले आपके 17,890 मेगावाट था, 17,890 मेगावाट, तो अब वही बढ़ के 32,500 मेगावाट हो गया, 17,000 से 32,000 बढ़ गया।
ठीक, ये चीज देखो बहुत अच्छी चीजें हैं, सब फैक्ट पॉइंट हैं, बहुत अच्छे पॉइंट हैं। ठीक, आगे चलते हम लोग। जीएसडीपी 30.25 लाख करोड़ आकी गई है, जिसमें 13.4% की वृद्धि अनुमानित है। जो हमारे राज्य का जीडीपी है वो लगभग 13%, 13.5% इंक्रीज हुआ है। प्रति व्यक्ति आय की बात कीजिए तो 54,564 रुपए 2016-17 से लेकर बढ़कर अब 1,09,844 हो गई। वर्ष 2025-26 में 1,20,000 तक पहुंचने की उम्मीद है। मतलब कहा जाएगा जो इस बार उत्तर प्रदेश का बजट आया है उसमें प्रति व्यक्ति आय की गणना जो की गई, कितनी की गई है, तो सीधा इसका आंसर है कि 1,20,000 प्रति व्यक्ति आय, 1,20,000 प्रति व्यक्ति आय गणना की गई है। पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश बजट में बताई गई है कि प्रति व्यक्ति आय की गणना 1,20,000 है। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है कि उत्तर प्रदेश में बजट जो पेश हुआ है प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो 1,20,000 है। एकदम गांठ बांध लो, क्वेश्चन पूछा जाने के चांसेस मैक्सिमम है। ठीक, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश बजट में गरीबी एवं रोजगार, लगभग 6 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाले गए और बेरोजगारी दर 2.24% रही। ठीक, तो जैसे जो गरीबी जीवन जी रहे हैं उनके लिए देखो बताया जा रहा है कि इन लगभग 6 करोड़ लोगों को उस गरीबी से निकाला गया, उनको कोई ना कोई रोजगार दिया गया, कोई ना कोई कंपनी में जॉब दी गई। तो ये एक बड़ी चीज है। और ये आंकड़े राज्य के तीव्र आर्थिक, जो आंकड़े हैं उसके अनुसार तीव्र आर्थिक विस्तार और विकास पथ को दर्शाता है। ये जो डाटा है, जो आंकड़े हैं। ठीक, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश बजट के में अवसंरचना कुल परिव्यय का 25%, जो कुल खर्चों का 25%। आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर बनाया गया, गोरखपुर से सहारनपुर को जोड़ने वाला उच्च गति कॉरिडोर के लिए 34,000 करोड़ रुपया पास हुआ। कितना? 34,000 करोड़ रुपया पास हुआ। कहा? गोरखपुर से लेकर सहारनपुर। ये गोरखपुर आपका है और ये सहारनपुर आपका है। तो इतने ये जो बनेगा कॉरिडोर, नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर बनेगा, इसके लिए 34,000 करोड़ रुपया पास हुआ है। ठीक, उसके अलावा जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, वैश्विक संपर्क बढ़ाने के लिए 5 रनवे तक विस्तार होगा। जो जेवर हवाई अड्डा है जो नोएडा में बनेगा, कहा जा रहा बन रहा है, वहां पे 5 लेन होंगी। ठीक, कितनी लेन होंगी? 5 लेन होंगी। तो 5 लेन से हवाई जो वैश्विक स्तर पर उड़ाने हैं वो भी इसको ये मतलब कर सकता है, काम कर सकता है। उनकी अंतरराष्ट्रीय स्तर की उड़ाने भी इनसे जा सकती हैं। ठीक है, ऐसे है कि हर जगह 5, 1 रनवे, 2 रनवे, 3 रनवे से ज्यादा नहीं होते, 2 रनवे ज्यादा नहीं होते, और 5 रनवे का विस्तार कर रहा है, कराएगा। ठीक, एक्सप्रेसवे, जो एक्सप्रेसवे बनाया तो पिछड़े क्षेत्रों को जोड़ने के लिए गंगा और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हेतु तो निरंतर वित्त पोषण किया जा रहा है कि गंगा और बुंदेलखंड के लिए जो एक्सप्रेसवे डेवलप किया जा रहा है उसके लिए भी पैसा, फंड जो है वो दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट, शिक्षा एवं युवा सशक्तिकरण 12.4%। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्ति केंद्र योजना के लिए 5 मिलियन टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण किया गया। लगभग 5 मिलियन टैबलेट व स्मार्टफोन बांटे गए। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, युवा उद्यमियों को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। कोई युवा उद्यमी हो, 5 लाख रुपया तक बिना ब्याज के उसे लोन मिल जा रहा है कि अपना व्यापार स्टेबल कर सके। नए विश्वविद्यालय, 3 नए विश्वविद्यालय और 16 नए मेडिकल कॉलेजों की घोषणा की गई है। क्वेश्चन आएगा इस बार उत्तर प्रदेश बजट 2026-25-26 में या 26-27 में कितने मेडिकल कॉलेज की स्थापना घोषणा की गई, तो 16 मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा की गई। कितने विश्वविद्यालय की घोषणा की गई, तो 3 विश्वविद्यालय की घोषणा की गई कि ये बनेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। किसान एवं किसान समृद्धि 9 से 12%। सिंचाई, निजी नलकूपों के लिए मुफ्त विद्युत की व्यवस्था, निजी नलकूपों के लिए मुफ्त विद्युत की व्यवस्था की जाएगी। गन्ना, वर्ष 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि, जिसमें किसानों को आय में 3,000 करोड़ की बढ़ोतरी होगी। 3,000 करोड़ की बढ़ोतरी होगी। ठीक, आगे चलते हैं। महिला कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा, कन्या सुमंगला योजना, 26.81 लाख से अधिक बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं। लगभग 27 लाख बालिकाएं इसका कन्या सुमंगला योजना से लाभ मिला। बेटी के विवाह हेतु अनुदान 50,000 से बढ़ाकर अब 1 लाख कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बेटी के विवाह के लिए अभी तक 50,000 दिया था, अब 1 लाख रुपया कर दिया गया है। ठीक, ये देखिए, उत्तर प्रदेश 2026-27 महिला एवं बाल विकास प्रस्तावित बजट 18,620 करोड़ रुपया।
जो महिलाओं के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए 18,620 करोड़ रुपए प्रस्तावित हुआ है। और इस पे क्या क्या चीजें हैं देख लेते हैं। निराश्रित महिला पेंशन योजना 3500 करोड़ रुपया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 400 करोड़ रुपया। निराश्रित महिलाओं के लिए 3500 करोड़ और कन्या सुमंगला के लिए 400 करोड़ रुपया। कामकाजी महिलाओं के छात्रावास निर्माण हेतु, जो महिला काम कर रहे हैं उनके लिए रहने के स्थान, तो छात्रावास निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए पास हुआ है। और मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास निर्माण हेतु 35 करोड़ रुपए पास हुआ है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हेतु 252 करोड़ रुपए तथा मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के लिए लगभग 80 करोड़ रुपया पास किया गया है। तो महिला एवं बाल विकास के लिए लगभग 18,620 करोड़ रुपया पास किया गया है। बड़ी मात्रा में ये संख्या है। ठीक, आगे चलते हैं। सेफ सिटी परियोजना, सीसीटीवी नेटवर्क और एंटी रोमियो स्क्वाड का विस्तार किया गया। इस बार सीसीटीवी नेटवर्क और लगाए जाएंगे और साथ ही साथ एंटी रोमियो स्क्वाड का भी विस्तार किया गया है। साथ ही साथ छात्राओं एवं कामकाजी महिलाओं की गतिशीलता बढ़ाने के लिए विशेष स्कूटी योजना हेतु 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। छात्राओं के लिए, जो महिलाएं नौकरी कर रहे हैं उनके लिए स्कूटी देने का प्रस्ताव आया है, लेकिन उसके लिए 400 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया जाएगा। महिलाओं के आर्थिक उत्थान के लिए विशेष कौशल विकास केंद्रों की और स्थापना की जाएगी, जिससे उन्हें रोजगार मिल सके और अपना मेहनत से कमा खा सकें। ठीक, नेक्स्ट, परिवार एवं अल्पसंख्यकों का समर्थन, गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह सहायता हेतु 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। जो गरीब महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनके लिए 150 करोड़ का प्रावधान किया गया। सामाजिक सुरक्षा तंत्र का एक हिस्सा है ये। ठीक, तो जो गरीब घर की बेटियां, उनके विवाह के लिए पैसा ही अनुदान में, जैसे होता नहीं, बहुत सी विवाह कर दिए जाते हैं ग्रुप में, मंडली में 100 101 लोग करते हैं, तो बहुत लोग समाज सेवा फॉर्म में भी करते हैं, और जैसे बहुत तो गवर्नमेंट भी कराती है। ठीक, समावेशी विकास लक्ष्यों के अनुरूप सामाजिक कल्याण पर विशेष जोर दिया गया है। समावेशी विकास, सभी विकास के लिए, सभी चीजों के विकास के लिए हम अनुरूप सामाजिक कल्याण पर विशेष जोर दिया गया है। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं। औद्योगिक और तकनीकी नेतृत्व, इंडस्ट्रियल और टेक्निकल लाइन में क्या किया गया। विनिर्माण केंद्र उत्तर प्रदेश अब भारत के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का 65% उत्पादन करता है, और देश की 55% इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इकाइयां यहां स्थित है। यूपी में 55% इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो मिलते हैं वो यूपी में ही मिल जाते हैं अब। ठीक, और उत्पादन लगभग 65% कर रहा है उत्तर प्रदेश। रोजगार मिशन, 10 लाख युवाओं के लिए घरेलू और विदेशी रोजगार अवसर बढ़ाने के उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन की स्थापना की गई है। ऊर्जा संक्रमण, स्थापित और सौर ऊर्जा क्षमता 2815 मेगावाट तक पहुंची और वर्ष 2016 से तापीय क्षमता में लगभग 55% की वृद्धि हुई है। मतलब कि देखा जाए पिछले 10 वर्षों के अनुसार लगभग 55% सोलर एनर्जी पे काम किया गया, सौर ऊर्जा पे काम किया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। तो दोस्तों बस हमारे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर तहत ये महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं तक थे और फैक्ट यहीं तक थे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड थे। और साथ ही साथ आपको और बता दूं कि ये जो मैं ला रहा हूँ, ये कंटेंट मैं पूरा आपको प्रोवाइड करा दिया है। इससे भारत का बजट और उत्तर प्रदेश का भी बजट मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको इसके बजट, दोनों बजट के जो है एमसीक्यूज की वीडियो लाऊंगा जल्द ही। वो भारत बजट के एमसीक्यू और उत्तर प्रदेश बजट के एमसीक्यू क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाने के चांसेस बहुत अत्यधिक है। इससे मैंने एक कॉन्सेप्ट पूरा बताया, जो बजट में जो जो चीजें खास थी वो मैंने आपको शेयर की। ठीक, तो दोस्तों वीडियो को जितना ज्यादा आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे उतना ज्यादा ही हमको भी सपोर्ट मिलता रहेगा, हमको भी काम करने में मजा आएगा। तो आप लोग कृपया करके वीडियो जरूर देखो, पूरी वीडियो देखा करें, इससे आपको सारी जानकारी से प्रोवाइड होगी, सारी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक, तो दोस्तों आज क्लास हम यही समाप्त करते हैं, फिर नए क्लास में मिलेंगे नए जोश और नए उमंग के साथ। ठीक, सोमवार की क्लास में आपको सुबह 6 बजे। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।